أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. फ़ज़ूक़ू बस तुम चखो, फ़लन नज़ीदकुम फ़लन के हरगिज़ नहीं, नज़ीदकुम हम इज़ाफ़ा करेंगे तुम्हारे लिए, इल्ला सिवाय अज़ाबा अज़ाब के। मुश्किल अल्फाज के माने देखते हैं। अल अज़ाब हर वो चीज़ जो इंसान पर शाक गुजरे और हसूल मुराद से रोक दे, वो अज़ाब है। कुलियात अज़ाब से मुराद कुरान मजीद में अज़ाब देना ही होता है, और यानी ज़ाहरी तौर पर सज़ा देना। अकरब अज़ाब के मानी सख्त तकलीफ़ देना। अगर मादा के लिहाज से देखा जाए तो किसी को भूखा और बेदार रखना, ये भी अज़ाब है। अज़्ज़ाबा के मानी इसे ज़िंदगी की हलावत से महरूम कर दिया। मुफ़रदात बस अज़ाब के मानी तकलीफ़ और ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी की हलावत से महरूम कर दे, जो मकसूद हयात से महरूम कर दे। अज़ाब के बाद अज़ाब। नज़ीदकुम नज़ीदकुम ज़्यादा करेंगे, इजाफ़ा करेंगे। तो इसका मानी है कि अज़ाब के बाद अज़ाब देंगे। इसका मतलब है कि जब एक अज़ाब ख़त्म होगा तो दूसरी किस्म का अज़ाब शुरू हो जाएगा। अब पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो जुटला रहे थे, और हमने हमारी आयत को और हमने उनका हर अमल लिख रखा है, महफूज कर रखा है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अज़ाब के ऊपर अज़ाब, यानी कि उनके इज़ाब में इजाफा होता जाएगा, और एक अज़ाब ख़त्म होगा तो दूसरी किस्म का अज़ाब शुरू हो जाएगा। यानी वो अज़ाब में तरक्की करते जाएंगे। यानी जब तक कामिल बख्शिश नहीं होगी, अज़ाब में वक्फ़ा नहीं होगा। तफसीर हम इसकी देखते हैं कि मगलूब कौमों का, अगर हम दुनियावी नक्शा देखते हैं, जब कौमें किसी के मगलूब होती हैं, कोई और उन पर हाकिम होता है, तो इस आयत में मगलूब कौमों का जो नक्शा है वो खींचा इस तरह से गया है कि जब भी कोई मगलूब व मकहूर कौमें होती हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करती हैं, तो वो और ज़्यादा अज़ाब में मुब्तला हो जाती हैं। और जब तक इनके गलबा का ज़माना नहीं आता, इनकी हर कोशिश इन्हें अपने मकसद से और दूर कर देती है। इस्लाम के गलबा का ज़माना और दुश्मनान इस्लाम की नाकामी की तरफ भी इस आयत में इशारा किया गया है। इस्लाम के गलबा का जो ज़माना था, उसमें अल्लाह ताला जैसे फरमा रहे हैं, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, का मतलब कि जब तक इस्लाम के गलबा का ज़माना है, तुम्हारी तमाम कोशिशें बेकार हैं। खामोश बैठे रहोगे तो बेहतर रहोगे, वरना जब भी मुसलमानों के मुकाबला के लिए उठोगे, अपना ही नुकसान करोगे, मुसलमानों को कोई नुकसान ना पहुंचा सकोगे। अज़ाब क़यामत के हवाले से इस आयत के मानी होंगे कि क़यामत के लिहाज से ये मानी है कि इंसान पर जैसे जैसे ज़माना गुजरता जाता है, उसकी तकलीफ़ बढ़ती जाती है। जैसे पहले दिन बुखार की हालत कुछ और होती है और दूसरे दिन कुछ और जब बुखार लंबा हो जाता है तो मरीज़ की हालत बिल्कुल और हो जाती है। बस अज़ाब का ज़माना भी जितना लंबा होता जाएगा, तअदीब भी बढ़ती चली जाएगी। नज़ीदकुम अज़ाब पर अज़ाब, इससे ये मुराद नहीं है कि इनकी नजात नहीं होगी, बल्कि अज़ाब के वक्त वो अज़ाब में ही तरक्की करेंगे। जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ता है, तकलीफ़ भी बढ़ती जाती है, ज़ुफ़ भी बढ़ता है, और तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत भी बढ़ जाती है। मगर इसका इलाज अल्लाह ताला ने ये बताया कि जब इन्हें अज़ाब की आदत हो जाएगी तो अज़ाब की शक्ल बदल जाएगी।
नई तरीके से अजाब शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, आमीन। गलबा इस्लाम के हवाले से इस आयत के मानी है कि मुसलमान रोज़ बरोज़ तरक्की करते चले जाएंगे, और ज्यों ज्यों वो तरक्की करेंगे कफ़ार और मुशरिकीन इनके मुकाबला में रोज़ बरोज़ दबते चले जाएंगे, और जब वो दबते जाएंगे तो उनकी तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। मुसलमानों को तरक्की करते देखना दुश्मनाने इस्लाम के लिए दोज़ख की आग में जलने के बराबर है, और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अजाब है ये। क्योंकि और आज भी ऐसा ही है, मुसलमान अगर तरक्की करने लगेंगे तो वो उन्हें करने नहीं देंगे। अभी वो प्लान ही बनाते हैं तो वो जल कर खाक हो जाते हैं, और उनको हर तरह से मिटाने की कोशिश करते हैं। हर जगह मुसलमान आज मजालम का शिकार है, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी गलती, हमने कुरान की तालीम को पीछे किया और हमने आपस में इत्तेहाद पीछे कर दी, क्योंकि इत्तेहाद भी कुरान ही देता है। हम सबको अल्लाह ताला इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।